हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेटर। फ्रेंड्स, आज 6-7 जून 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव चीफ सिक्योरिटी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? आलोक कुमार बने हैं त्रिपुरा के मुख्य सचिव। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आलोक कुमार मनोज कुमार की जगह लेंगे। ठीक है फ्रेंड, आलोक कुमार किसकी जगह लेंगे? मनोज कुमार की। फ्रेंड्स, त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं कुछ। त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई है? फ्रेंड्स, तो 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्य मंत्री फ्रेंड्स कौन है? तो विप्ल कुमार देव हैं और फ्रेंड्स ये बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, विप्ल कुमार देव। त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बैस हैं। त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अब्दुल हामिद कुरैशी हैं। ठीक है, कुरैशी हैं, अब्दुल हामिद कुरैशी त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। फ्रेंड्स, त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो असम, मिजोरम, ये 2 पड़ोसी राज्य हैं त्रिपुरा के। ठीक है, और त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश भी है। वो कौन सा देश है फ्रेंड्स? तो बांग्लादेश है। ठीक है, त्रिपुरा की लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 2 हैं और राज्यसभा सीटें 1 हैं। विधानसभा सीटें त्रिपुरा की 60 हैं। त्रिपुरा के हवाई अड्डे कौन से फ्रेंड्स? तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। ठीक है, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट ये त्रिपुरा के हवाई अड्डे हैं फ्रेंड्स, और त्रिपुरा के बारे में कुछ जान लेते हैं। त्रिपुरा की झीलें कौन सी हैं? तो रुद्र सागर झील और डुम्बर लेक झील, ये 2 त्रिपुरा की मुख्य झीलें हैं। और त्रिपुरा की राजकीय पशु फ्रेंड्स फेरिज पर्ड वानर है। ठीक है, और त्रिपुरा की राजकीय पेड़ अगार है। और फ्रेंड्स, त्रिपुरा के राजकीय पक्षी फेरी ब्लू बर्ड है। ठीक है, फेरी ब्लू बर्ड ये त्रिपुरा की राजकीय पक्षी है। कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा है फ्रेंड्स? तो यह त्रिपुरा राज्य है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश की तीनों ओर की सीमाओं से घिरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नफ्ताली बेनेट ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नफ्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इजराइल के बारे में जान लेते हैं कुछ। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी फ्रेंड्स जेरूशलम है। ठीक है, इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्तालीन बेनेट हैं। नफ्तालीन बेनेट इजराइल के फ्रेंड्स प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इजराइल के राष्ट्रपति फ्रेंड्स इसाक हरजोग हैं और इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो नेशेट नाम है। और इजराइल की सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? तो जोर्डन नदी ये इजराइल की सबसे लंबी नदी है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमोन है। ठीक है, ये इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं फ्रेंड्स? तो ये इजराइल देश में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनटैब, ठीक है, यूनटैब योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, कहाँ की सरकार ने शुरू की है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनटैब योजना? तो लद्दाख की सरकार ने शुरू की है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने छात्रों के लिए यूनटैब योजना लॉन्च की है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने लॉन्च की है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स?
ये भी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है इस योजना के तहत लेह और करगिल, ठीक है, लेह और करगिल में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, किस कक्षा को बांटे जाएंगे? 9वीं और 12वीं कक्षा को टैबलेट बांटे जाएंगे। ठीक है, और इस योजना को शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालीन प्रौद्योगिकीय संचार के प्रयास के रूप में शुरुआत किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना को शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालीन, ठीक है, लंबे समय तक प्रौद्योगिकीय संचार के प्रयास के रूप में शुरुआत किया गया है इसका। लद्दाख के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लद्दाख क्या है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल है, और लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्णन माथुर हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट है फ्रेंड्स कि लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है फ्रेंड्स? तो पंकज मित्तल है। लद्दाख की प्रमुख झील पेंगोंग झील है, यह लद्दाख की प्रमुख झील है फ्रेंड्स। लद्दाख हवाई अड्डे कौन से हैं? तो कुशोक बकुला रिपोचे एयरपोर्ट, ये लद्दाख का हवाई अड्डा है फ्रेंड्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है फ्रेंड्स? तो लद्दाख है। पाक अधिकृत कश्मीर पॉक को किसके साथ शामिल किया गया फ्रेंड्स? तो ये लद्दाख के साथ शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स यह 5 जून को मनाया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का? तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के बीच पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक होल इफेक्ट आदि मुद्दों, ठीक है, आदि मुद्दों और इनसे होने वाली विभिन्न समस्याओं के प्रति सामान्य लोगों को जागरूक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी के प्रति लोगों को जागरूक करना है और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्हें प्रेरित करना है। ठीक है, अपने पर्यावरण के लिए लोगों को प्रेरित भी करना है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है फ्रेंड्स? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ठीक है, क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ये 2021 की थीम है पर्यावरण दिवस की। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फेग्यून 4B नामक उपग्रह को लॉन्च किया फ्रेंड्स? तो ये चीन देश ने लॉन्च किया है। ठीक है, चीन देश ने फेग्यून 4B नामक उपग्रह को लॉन्च किया है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स उपग्रह के बारे में जान लेते हैं कुछ। ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह, ठीक है, प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? अपने ग्रह के, तो उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। चीन की स्पेस एजेंसी शियानशा ने नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह फेग्यून 4B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, और इस उपग्रह का उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी, ठीक है, किसे मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्र के लिए किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से सुचारू प्रांत के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संजीव कोहली को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स संजीव कोहली को सर्बिया देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। संजीव कोहली वर्तमान में तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में क्या है संजीव कोहली?
तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त हैं। सर्बिया के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और सर्बिया की करेंसी सर्बियाई दिनार है। ठीक है, क्या है? सर्बियाई दिनार है। सर्बिया के प्रधानमंत्री एना बर्नाबिक है और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुशिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है फ्रेंड्स? संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस ये 6 जून को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड कि संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाने का? तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाता है। यह दिवस अलेक्जेंडर पुस्किन, ठीक है, अलेक्जेंडर पुस्किन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो अलेक्जेंडर पुस्किन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और फ्रेंड्स, वह एक रूसी कवि थे और उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें आधुनिक साहित्य का जनक भी माना जाता है। रूसी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, रूसी भाषा 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। फ्रेंड्स, और देशों के भाषा दिवस के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को। अंग्रेजी भाषा दिवस फ्रेंड्स 23 अप्रैल को मनाया जाता है और फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को। ठीक है, रूसी भाषा दिवस फ्रेंड्स अभी ऊपर पढ़ें 6 जून को मनाया जाता है और स्पेनिश भाषा दिवस फ्रेंड्स 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग में भीषण आग लगने की घटना घटी है? तो फ्रेंड्स, कहाँ ये घटना घटी है? तो ईरान में। ठीक है, ईरान में युद्धपोत खार्ग में भीषण आग लगने की घटना घटी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। हाल ही में ईरान की नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत में भयंकर आग लग गई। ठीक है, भयंकर आग लग गई है। इस युद्धपोत का नाम खार्ग है और इस युद्धपोत में आग लगने के बाद ये ओमान की खाड़ी में डूब गया। ठीक है फ्रेंड्स, आग लगने के बाद ये कहाँ डूब गया? तो ओमान की खाड़ी में डूब गया। ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है और ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की करेंसी तोमान रियाल किरान है और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। चाबरहार, ठीक है, चाबरहार बंदरगाह कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो चाबरहार बंदरगाह ईरान में स्थित है और ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करुण नदी। ये ईरान की सबसे लंबी नदी है। और ईरान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उर्मिया झील। ये ईरान की सबसे बड़ी झील है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही है फ्रेंड्स? तो किस देश की पुरुष टीम शीर्ष पर रही है? तो बेल्जियम की। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष विश्व रैंकिंग 2021 में टॉप 3 पर कौन कौन देश रहे हैं फ्रेंड्स? तो बेल्जियम फर्स्ट पे रहा है, ऑस्ट्रेलिया सेकेंड पे, नीदरलैंड फ्रेंड्स थर्ड पे है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में पुरुष रैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की जो पुरुष टीम है वो कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। ठीक है, और फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ महिला विश्व रैंकिंग 2021 टॉप पर 3 देश कौन से रहे हैं? तो नीदरलैंड फर्स्ट पे रहा है महिला में। ठीक है, और अर्जेंटीना सेकेंड पर, ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स ये थर्ड पर है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत देश किस स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में भारतीय महिला टीम फ्रेंड्स 9वें स्थान पर रही है। ठीक है, कितने स्थान पर? 9वें स्थान पर।
फ्रेंड्स, FIH इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे फिर रेगुलेट करता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कहेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में हुआ है, ठीक है। 7 जनवरी 1924 में। और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा और इसके CEO थियरी वेल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है, तो यह पुस्तक फ्रेंड्स विनोद कापरी ने लिखा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, टॉप 5 बुक को रिवाइज कर लेते हैं। नो द आंटी नेशनल पुस्तक को RSN सिंह ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक को किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो राम वर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक का नाम देखिए, ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया। इस पुस्तक को किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो किंसुक नाग ने लिखा है, ठीक है। किंसुक नाग ने लिखा है। 5 मार्च बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट पुस्तक को किसने लिखा है, तो राम माधव ने लिखा है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है कि एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस पुस्तक को फ्रेंड्स किसने लिखा है, तो अनिंदा दत्ता ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक, ठीक है, क्लीनटेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है फ्रेंड्स। तो किस देश ने लॉन्च किया है, तो भारत देश ने यह लॉन्च किया, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और फ्रेंड्स, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से यह, ठीक है, उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज, ठीक है, क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, इस मिशन की वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, कहाँ आयोजित किया जाएगा, चिली में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है, स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया जा रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है। इनका क्या नाम था फ्रेंड्स, तो सर अनिरुद्ध जगन्नाथ था, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। वे मॉरिशस के 2 बार राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 2 बार फ्रेंड्स, वे मॉरिशस के 2 बार राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं अनिरुद्ध, ठीक है, जगन्नाथ। और सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। कब सम्मानित किया गया है, 2020 में। फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा करंट अफेयर का वीडियो, आप सभी को अच्छा लगा तो जुड़ने के लिए फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।